ओम शांति 12/7/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि हम अभी क्या हैं, साहिबजादे हैं, फिर शहजादे बनेंगे। इसलिए हमें याद की यात्रा से अपने पापों को भस्म करना है। साहिबजादे क्यों हैं? बड़ा साहेब कौन है? शिव बाबा। और उसके बच्चे हम साहिबजादे, और फिर स्वर्ग में क्या बनेंगे? शहजादे बनेंगे। इसलिए हमें याद की यात्रा पर रह गए अपने पापों को भस्म करना है। तो देखना है अपने को इसके लिए कैसे पाप भस्म होंगे। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड। देखना है मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। इस याद की यात्रा में रहना है। इससे ही हमारे पाप भस्म होंगे और हम शहजादे बन जाएंगे। साहिबजादे, अभी साहिबजादे हैं, भगवान के बच्चे हैं। फिर भगवान के बच्चे हम याद की यात्रा से पाप भस्म कर शहजादे बन जाएंगे। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को देखना है। ये है याद की यात्रा। बिल्कुल सुन कर देना है। भूल जाना है कि मैं शरीर हूँ। शरीर बिल्कुल सुन हो जाए और ध्यान बिल्कुटी के मध्य में। हम जब बाबा से नज़र मिलाते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। महसूस किया है ना? जितना हम बाबा को याद करते हैं उतने हमारे दुख दूर होते जाते हैं। क्योंकि बाबा को याद करने से हमारे पाप कटते हैं। पाप कटने से क्या होता है? हम सुखी होते हैं। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को देखना है। इसी यात्रा में रहना है हमें। देह के सब धर्म छोड़ देने हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ, सबको आत्मा देखना, अपने को आत्मा देखना, बाबा को याद करना है। तो इससे क्या होगा? आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी और फिर हम सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को देखना है। शिव भगवान वाच का अर्थ है, शिव बाबा हमें समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। और बाबा को याद करने से बाबा कहते सूर्यवंशी बन जाओगे, अर्थात विश्व के मालिक बन जाओगे। तो अपने को आत्मा समझना है, दूसरों को भी आत्मा देखना है। देखना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है। हम सच्चे साहिब अर्थात एक परमात्मा जो सत्य है, उसके बच्चे साहिबजादे हैं। देखना है मैं आत्मा क्या हूँ? साहिबजादा हूँ। अपने को आत्मा समझना है। अपने को आत्मा समझेंगे तो आत्मा क्या है? भगवान का बच्चा है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को देखना है। ये दुखधाम है और सभी यहाँ क्या है? नरकवासी है। और ये रावण राज्य है। और सतयुग क्या है? सुखधाम है, राम राज्य है। वो कौन स्थापन कर रहे हैं? शिव बाबा इस वक्त वो स्थापन कर रहे हैं, हम बच्चों द्वारा। हम बच्चे बाबा को जितना याद करेंगे उतना सुखधाम स्थापन होता जाएगा। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट।
बिटवीन दी फोरहेड, बाबा को देखना है। हम भगवान के बच्चे हैं, श्री कृष्ण के बच्चे नहीं हैं। श्री कृष्ण तो खुद भी क्या है, बालक है वो तो उसके वो भगवान कैसे हो सकता है, ना ही हम उसके बच्चे हो सकते हैं। श्री कृष्ण का तो स्वयंवर के बाद नाम बदल कर क्या होता है, लक्ष्मी नारायण हो जाता है। राधे कृष्ण का नाम बदल कर स्वयंवर के बाद फिर उनके बच्चे होते हैं। लेकिन हम आत्मा के हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। सभी आत्माएं दुनिया की और आपस में भाई भाई हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्रह्मा कुमार कुमारी रचते हैं और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। हम सब ब्राह्मण चोटी हैं। ब्रह्मा बाबा भी ब्राह्मण है। ये विराट रूप है हमारा। पहले ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा ब्राह्मण बीके, ब्रह्मा द्वारा बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या है, भगवान के बच्चे हैं। देखना है अपने को, मैं आत्मा त्रिपुटी के मध्य में विराजमान बाबा को देखना है। देखना है नई दुनिया सतयुग को। अपने को देखना है लक्ष्मी नारायण रूप में, देव स्वरूप में। वहाँ 5 विकार नहीं होते, वहाँ पवित्र गृहस्थ आश्रम है। और अभी इस कलयुग में क्या है पवित्र गृहस्थ आश्रम। दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं सब पर, अभी तो और भी गिरने हैं। तो उससे पहले हमें पावन बनना है, पवित्र बनना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड, बाबा को देखना है। ईश्वर की गलानी कर दी सर्वव्यापी कहकर, मेरे में भी है तेरे में भी है। ये कितनी भारी गलानी कर दी है हम आत्माओं ने अपने पिता की। अपने आप को क्या समझते थे, पहले आत्मा नहीं समझते थे, शरीर समझते थे, इसलिए गलानी कर दी बहुत बड़ी भारी। तो अब हम बातों को समझ सकते हैं कि आत्मा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा तो आत्मा के पिता हैं और परमात्मा एक है और आत्माएं अनेक हैं और वो सभी आत्माओं का पिता है। तो इसलिए सर्वव्यापी नहीं हो सकता। ये बात तमो प्रधान मनुष्य नहीं समझ सकते हैं, बस हम बच्चे ही समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले उनको शिव बाबा का परिचय देना है, क्योंकि शिव बाबा ही उनको बुद्धि देंगे ताकि वो समझ सकें। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। शिव बाबा क्या है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। और अब इतना दुख क्यों है, क्योंकि अभी रावण का राज्य है और रावण इतना दुख दे रहा है। जब शिव बाबा का राज्य आ जाएगा, शिवालय आ जाएगा, तब सुख हो जाएगा वहाँ। अभी रावण राज्य है इसलिए इतना दुख है, इसलिए सबका दुश्मन है रावण और सब उसको
जलाते हैं, मारते भी हैं, परंतु वो मरता नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है रावण कौन है। रावण कौन है? 5 विकार जो अंदर बैठे हैं। ये बाहर जलाने वाली चीज़ नहीं है, ये है योग अग्नि से जलाने वाली, भस्म करने वाली। अंदर कैसे भस्म होंगे 5 विकार? योग अग्नि से, याद की यात्रा से। तो देखना है अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में, मैं आत्मा विराजमान हूँ। शिव बाबा को देखना है। शिव बाबा इस घोर कलयुग रात में आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। श्री कृष्ण नहीं आते हैं रात में। श्री कृष्ण का तो जन्म कब होता है? अमृत वेले होता है, और अमृत वेला होता है 3 से 4 बजे का टाइम। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले आए थे, इसलिए क्या है, शिव जयंती मनाई जाती है। और अब बाबा फिर आए हैं स्वर्ग स्थापन करने। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा, और पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा करवाते हैं। देखना है अपने को, मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। अब हमें याद की यात्रा से अपने को सिविलाइज्ड बनाना है। अभी क्या है, क्रिमिनलाइज्ड हैं, तो याद से सिविलाइज्ड बनना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। सत्युग को कहा जाता है सिविलाइज्ड वर्ड, अभी क्या है, क्रिमिनलाइज्ड वर्ड है। अभी सभ्य दुनिया है, अनसिविलाइज्ड। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। काम विकार क्या है? महाशत्रु है, इसको जीतने से ही हम जगत जीत बनेंगे, पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। उस पवित्र दुनिया को देखना है जो आधा कल्प चलती है, जिसमें हम क्या थे, श्रेष्ठ देवता थे। देखना है अपना देव स्वरूप। बाबा की गिलानी की, देवताओं की गिलानी की, देवताओं को हिंसक बता दिया, बाबा को सर्वव्यापी कह दिया। इसलिए गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब बाबा आते हैं। तो अब धर्म की अति ग्लानि हो चुकी है और बाबा आए हुए हैं। देखना है अपने को आत्मा, मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान, इस शरीर की मालिक, इन कर्म इंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि संस्कार की मालिक। देखना है मैं आत्मा मालिक, बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। ब्रह्मा बाबा क्या हैं? पिता भी हैं और माता भी हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मुख से ही शिव बाबा ने ज्ञान उच्चारण किया। तो ये माता पिता है ब्रह्मा बाबा। परंतु माताओं को संभालने के लिए हेड किसको बनाया? सरस्वती को, अर्थात मम्मा को। उनको कहा जाता है जगदम्बा, काली माता भी कहते हैं। देखना है काली माता क्यों कहते हैं? क्योंकि 84 जन्मों के बाद
भिखारी बन गए, इसलिए पहले जन्म में पवित्र होते हैं, अभी आखिरी जन्म में भी बाबा ने पवित्र बनाया, तो इसलिए जगदम्बा के रूप में पूजा होती है, गायन होता है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण पहले जन्म में गोरा होता है और आखिरी 84वें जन्म में ब्रह्मा रूप में सांवरा है, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। ये सब बातें फोटो में कोई की कोई में बुद्धि में बैठेगी, क्योंकि सभी 5 विकारों के वश हैं, तो समझने नहीं देगी माया। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। अब हमें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। आज का वरदान है, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वा करने वाले निर्विघ्न भाव। हमें नॉलेजफुल बनकर व्यर्थ के जो भी प्रश्न हैं, क्यों, क्या, ये कैसे, इन सब को इस यज्ञ में स्वा कर देना है बाबा की याद में, तो हम क्या बन जाएंगे? निर्विघ्न। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। आज का स्लोगन है, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। तो हमें उत्साह में रहना है और दूसरों को भी उत्साह में लेके आना है। देखना है मैं आत्मा उत्साह से भरपूर हूँ, भरपूर होती जा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिटे बाबा, शुक्रिया।